guys, today we are meeting to find out answers to questions like do countries also have horoscope? Yes, हम इंसानों की तरह जैसे हमारी कुंडलियां होती हैं, क्या अलग अलग देशों की इंक्लूडिंग आवर कंट्री इंडिया की भी कुंडली होती है, हॉरोस्कोप होती है? Do we have a horoscope for Independence Day? Do we have a horoscope for Republic Day? If yes, how does it help to look at it, analyze it, understand it in the present times? Questions like how do we predict the national events, or about who will win the elections, or earthquakes are coming or not, things like that. We are here to meet and understand things like क्या हमारे पहले नेता, मिनिस्टर्स या प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दे बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी और नॉट? क्या इंडिपेंडेंस डे का जो हॉरोस्कोप है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वेल प्लान था, रैंडम नहीं था? सो ऑल दीज क्वेश्चंस will be answered and much more in this video, because I'm going to discuss few inputs with you about India Independent Day horoscope. So watch till the end, and in the comment share your observations, something you want to add on, something you feel I missed, you have a question, all of that, and share it with maximum people, because this is a science. Okay, I'm sitting here to make this video with lot of notes and lot of books here. I'm going to give the reference. So first of all, let me show you, if you have never seen before, how does the horoscope of India, Independent India looks like. Okay, India Independence Day at the stroke of midnight, 14th going on to 15th August 1947. We got it, yeah? So this is how the horoscope looks like. Okay, don't get confused. Why two horoscope, not divisional charts? One is the North Indian style and the other is the South Indian style, to cater to everybody, because हमारे जो दर्शक हैं हमारे YouTube चैनल में Southern India से भी लोग हैं, world over से हैं. So if you follow the North Indian style of astrology, then you can refer to the North chart, otherwise South chart is the same. Okay, so just quickly go through it and then I'll explain it to you. You can see it is a Taurus Lagna horoscope. Lagna में second number 2 zodiac है, Taurus है, and you can see 5 planets are sitting together in the 3rd house in Cancer, which is very very important. And Rahu ही लग्न में है, हमारा लग्न में ही राहु बैठा है ना? And then obviously 7th house में फिर केतु ही होंगे, राहु केतु एक्सिस. देन आपके 6th हाउस में, एनिमी हाउस में जुपिटर है, मार्स ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी मिस, ऑन द टॉप 2nd हाउस. एंड देन व्हाट एल्स डू यू हैव? सो दैट्स द साउथ इंडियन चार्ट. ओके, सो हैव अ लुक एट इट. दिस इज व्हाट इट इज. ओके, नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन आफ्टर ऑल दी सर्कस ब्रिटिशर्स डिसाइडेड कि चलो अब इनको इंडिया दे देते हैं, इनको आजादी दे देते हैं. तो उन्होंने बहुत चालाकी की. उन्होंने देखा सबसे खराब मुहूर्त, इवन ब्रिटिशर्स बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी. ओके, उन्होंने देखा सबसे गंदा मुहूर्त पे इनको आजादी दे, ताकि हमारे जाने के बाद भी इनको मजा आए और ये हमेशा आपस में लड़ते रहें, वॉर पे रहें, और इनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इन पे हमेशा दबंग रहें, इनको वीक करें, इनकी करेंसी कभी स्ट्रांग ना हो, करप्शन एंड ऑल ऑफ दैट. उन्होंने पार्लियामेंट और वो चीजें भी वैसे ही डिजाइन की थी, बाय द वे, जिसके लिए मेरे वास्तु का एक सेपरेट वीडियो है हमारा, आप देख सकते हैं, वास्तु दोष इन पार्लियामेंट हाउस, जो योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छे से समझ गई और इसीलिए नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है. तो वो वीडियो आप देख सकते हैं. तो उन्होंने सबसे इनऑस्पिशियस जो है मुहूर्त दिया. तब जब हमारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने ये समझा कि इसे टाला नहीं जा सकता, अब इस प्रॉब्लम में जैसे घर के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं सबसे अच्छा सोल्यूशन दिया जाता है. तो यहाँ पे मैं रेफरेंस देना चाहूंगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हार्दू शर्मा त्रिवेदी, जो तब के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, जिनका पंचांग हम अभी तक विश्व विजय पंचांग हम अभी तक यूज करते हैं. मैं वही पंचांग यूज करती हूँ कोई भी ग्रह दशा देखने के लिए या लोगों को मुहूर्त बताने के लिए. वो सलाहकार थे हमारे तब के पहले भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. उन्होंने उनके कान में ये बात डाली कि ये मुहूर्त बिल्कुल ठीक नहीं है. त्रिवेदी जी ने उन्हें बताया. तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने पूछा इसका सोल्यूशन क्या है,
तो उन्होंने बोला कि मिडनाइट में आप ले लो, नहीं तो देखिए ऑफिस तो दिन में खुलते हैं, रात को हैंडओवर लेने का क्या लॉजिक है, कभी आप सोचिए एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। तो उन्होंने कहा कि ये तारीख तो टल नहीं सकती लेकिन समय बदल सकता है, तो आप ये उनको बोल दीजिए कि मिडनाइट का टाइम दे दीजिए। तो ये मिडनाइट का टाइम दिया गया और ये वाली कुंडली बनी गई जो उन हालातों की बेस्ट कुंडली थी। अब मैं आपको ये बताने वाली हूं कि ये मिडनाइट होते ही ये हॉरोस्कोप हमारे फेवर में कैसे चला गया। इसके 3 पॉइंट है, ये बहुत गहरा अध्ययन है, बहुत गहरी स्टडी है। जैसे ही मिडनाइट हुआ तभी राइजिंग लगना में टॉरस आया। टॉरस जो है एक फिक्स्ड राशि है, एक फिक्स्ड लगन है। अगर मूवेबल साइन हो तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे ही टॉरस लग्न में आया मिडनाइट में तो हमारे कंट्री में कंपैरेटिवली थोड़ी स्टेबिलिटी आई। दूसरी चीज, मिडनाइट में ही अभिजीत मुहूर्त लग गया। अभिजीत मुहूर्त जो है बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, यहां तक कि जब डे टू डे बेसिस पे लोग मुझे कंसल्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट शेयर कब खरीदें या कोई काम कब करें, अब राहु काल है, अब ये है, अब ये क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं बोलती हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड, हर रोज दिन में एक बार अभिजीत मुहूर्त आएगा। यू कैन डू वॉट एवर गुड थिंग्स यू वॉन्ट टू डू एट दैट टाइम विदाउट वरिंग अबाउट द मुहूर्ता। So second thing is, first I told you rising lagna was Taurus. Second is that Abhijit Muhurat was happening midnight. So it was very, very auspicious. Third is that the moon was getting into Pushya Nakshatra, which is considered to be very, very good even in Panchang when we consider Muhurat. Pushya Nakshatra is very good. So moon was getting into that because in this kundli, in the horoscope of independent India, moon is actually very, very weak. Okay, like you can see in Cancer, I've told you we have 5 planets including Sun and Saturn. तो उनमें तो हमेशा छिड़ी रहती है, जबकि वो पिता और पुत्र हैं, फिर भी हम जानते हैं कि सूर्य और शनि की नहीं बनती। तो वो और 5 प्लैनेट उसमें कैंसर में है, मून वीक है, राहु टॉरस में लग्न में बैठा है, विद ऑल दैट। सो दीज 3 गुड थिंग्स हैपन, मून गेटिंग इनटू पुष्य नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त एंड टॉरस लग्न राइजिंग साइन फिक्स्ड sign, that gave lot of stability to India, and here we are. After some time, then in the London publications, in the articles, a Britisher, very, very renowned Britisher publisher called Sir, let me read it from here actually, his name was Sir Woodrow Wilson. I've got a very famous book of astrology here. मुझे याद है बट मैं इसमें से कोट करके बताना चाहती थी। Sir Woodrow Wilson mentioned the name of these astrologers in an article on May 1988 in the central page of the Times London, okay, stating, "This is how the Indian astrologers saved the nation." This is how the Indian astrologers saved the nation. हमने तो उन्हें बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, but this is how they saved it. Pakistan, unfortunately, has already broken into 2 because of their not believing in astrology and choosing the movable or char lagna. Yeah, like we chose fixed lagna. तो हमने अपने जैसे बुजुर्गों की बात मानना होता है, उनकी विजडम, उनकी एडवाइस, उनकी नॉलेज से फायदा उठाना होता है। हमने एस्ट्रोलॉजर्स की बात मानी। वी आर वेरी लकी कि हमारे जो उस समय प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी एंड ही सेव्ड द नेशन, ऑल ऑफ अस, the astrologers saved it. So this is about the Independence Day horoscope. Do share it with as many people as you can and feel free to leave the comments with your inputs. बहुत ही जल्द हम और वीडियोस लेके आएंगे, आप सजेस्ट कर सकते हैं, बट व्हाट इज ऑन माय माइंड इज लेट्स डू अ वीडियो ऑन रिपब्लिक इंडिया हॉरोस्कोप, लेट्स डू फॉर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, उससे हमें इलेक्शंस और आगे कंट्री का कैसे होगा उसके बारे में पता चलेगा। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का हम कर सकते हैं हॉरोस्कोप, हम जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनका कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज का कर सकते हैं जो हमने पहले भी किया है, और ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है जिसे हम मेदनी कहते हैं, है ना। तो इसमें रेनफॉल, अर्थक्वेक, एग्रीकल्चर कैसा होगा, हमारी करेंसी, फाइनेंशियल बजट, ये सब कुछ आता है। वी कैन कवर ऑल ऑफ दैट एंड whatever you want us to make videos on, do share. Thank you so much for your valuable and precious time in watching this video till the end. We love you so much. Namaste.